घने जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी बिखरती है, जो जमीन को प्रकाश और छाया के बदलते पैटर्न से रंगती है। एक प्राचीन पेड़ के नीचे एक चालाक लोमड़ी बैठी है, जिसके फर पृथ्वी के रंगों के साथ सहजता से मिल रहे हैं। उसकी आंखें चालाकी से चमकती हैं, जो उनकी गहराई में धब्बेदार धूप को दर्शाती हैं। एक शरारती चमक उसके चेहरे पर नाचती है, जो चालाकी के आवरण के नीचे छिपे एक चंचल स्वभाव का संकेत देती है। विचारों में खोया हुआ लोमड़ी उन रहस्यों पर विचार करती प्रतीत होती है जिन्हें केवल जंगल जानता है। हवा शांत है, पत्तियों की सरसराहट को छोड़कर, क्योंकि लोमड़ी पूरी तरह से संतुलित रहती है। जंगली बुद्धिमत्ता की एक मूर्ति। सूर्य का प्रकाश जंगल के आवरण से छनकर एक चालाक लोमड़ी को रोशन करता है, क्योंकि वह एक घुमावदार रास्ते पर चलती है। उसकी फर चमकती है, आत्मविश्वास और सुंदरता के साथ आगे बढ़ते हुए रोशनी पकड़ती है। अचानक वह रुक जाती है, उसके कान ऊंचे खड़े हो जाते हैं, आगे कुछ दिलचस्प महसूस करते हुए। उसकी निगाहें रास्ते में एक बड़े तरबूज पर टिकी हैं, जो हरे रंग के बीच एक जीवंत रंग का छींटा है। लोमड़ी की पूंछ उत्साह से हिलती है, क्योंकि वह खरबूजे के चारों ओर घूमती है। उसकी आंखों में शरारती चमक। एक चालाक योजना बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि वह तरबूज पर नजर रखती है, कुछ शरारत करने के लिए तैयार। अपने घर के अंदर सालाक फॉक्स सावधानीपूर्वक एक बड़ा पका हुआ तरबूज साफ करता है। उसकी हरकतें सटीक और जानबूझकर होती हैं। वह तरबूज के मोटे छिलके में कई छेद करता है, इसे अपने असामान्य कार्य के लिए तैयार करता है। ध्यान केंद्रित तीव्रता के साथ सलाक रसदार गूदे को बाहर निकालता है, तरबूज के अंदर एक खोखली जगह बनाता है। वह सावधानी से खाली तरबूज को ताजे साफ पानी से भरता है, जिससे वह एक भारी बर्तन बन जाता है। सलाख तरबूज को कुशलता से आकार देता है, उसे एक राक्षसी रूप देता है। उसका कलात्मक स्पर्श स्पष्ट है। पानी से भरा तरबूज अब एक अजीब घर का बना राक्षस जैसा दिखता है, जो सालक की चतुराई का प्रमाण है। खुले आसमान के नीचे सलाक लोमड़ी शेर वीर सिंह के दरबार में आती है। उसके पंजों में सावधानी से एक तरबूज पका हुआ है। वह रोते हुए शेर के पास जाती है। उसका भाव चिंता का मुखौटा है, क्योंकि वह उसकी पीड़ा को देखती है। तरबूज को ऊंचा पकड़कर वह तात्कालिकता से बोलती है। उसकी आवाज में नाटकीयता का एक संकेत है। मुझे जंगल में एक छोटा लाल राक्षस मिला, जो पूरे जंगल को खा जाएगा, सालक घोषणा करती है। उसके शब्द आसन्न तबाही का एक स्पष्ट चित्र चित्रित करते हैं। रोता हुआ शेर ऊपर देखता है, अपनी निराशा के बीच आशा की एक झलक, क्योंकि वह सालक की गंभीर घोषणा को ध्यान से सुनता है। शेरवीर सिंह भीड़भाड़ वाली अदालत का सर्वेक्षण करते हैं। भ्रम उनके तेज चेहरे पर छा जाता है। उसकी आवाज गूंजती है, फुसफुसाहट को काटती है। वह राक्षस कहाँ है? एक चालाक आवाज हवा में फुसफुसाती है, जिससे सभी की निगाहें खिंच जाती हैं। सलाक लोमड़ी मुस्कुराता है, एक मामूली वस्तु की ओर इशारा करता है। भीड़ हाँफती है। उनका ध्यान गोल हरे पुरस्कार पर जाता है। सलाख के शब्द भारी हैं। वह इस तरबूज के अंदर है। शेर वीर सिंह के दरबार में खुले आसमान के नीचे प्राणियों का एक जमावड़ा उत्सुकता से हिलता है। हिरण, भालू और बंदर मिलते हैं। उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी होती हैं। एक स्पष्ट आश्चर्य की भावना एकत्रित जानवरों के माध्यम से फैलती है। प्रत्येक प्राणी अनुमान लगाता है। उनकी फुसफुसाहट सस्पेंस की एक सिम्फनी बनाती है। वे सभी रहस्यमय लाल राक्षस के बारे में आश्चर्य करते हैं। अनसुलझे सवालों और घबराहट भरी ऊर्जा से हवा चढ़कती है। जलती धूप के नीचे शेर वीर सिंह दृढ़ता से खड़े हैं। शाही दरबार में बहादुरी का चित्र। एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ वह पीछे हटता है। उसका शक्तिशाली पंजा एक पके तरबूज के ऊपर उठा हुआ है। तरबूज लाल और हरे रंग के फटने में फट जाता है। प्रभाव की ताकत हवा के माध्यम से झटके भेजती है। भीड़ पर ठंडे पानी की बौछारें गिरती हैं, जो इस झुलसा देने वाले दिन में एक ताजा आश्चर्य है। शेरवीर सिंह तालियों की गड़गड़ाहट में झूमते हैं, एक सच्चे चैंपियन के रूप में, एक सामूहिक आह और जयकार के साथ। शेरवीर सिंह की अदालत में भालू की गूंजती हंसी गूंजती है। उसका विशाल शरीर खुशी से हिलता है, एक पंजा नाटकीय ढंग से उठा हुआ। भालू दहाड़ता है, यह कोई राक्षस नहीं, तरबूज है। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, अदालत की धारणा को चुनौती दे रहे हैं। शेर का चेहरा बदलता है, समझ की एक झलक दिखाई देती है। शेर आखिरकार चालाक लोमड़ी सालाक को समझ गया। विशाल आकाश के नीचे शेर वीर सिंह का दरबार खड़ा है, जो एक अनकहे नाटक के लिए एक मूक मंच है। शेरवीर सिंह सालाक लोमड़ी को घूरता है। उसकी आंखें चकमक पत्थर के टुकड़ों की तरह है।
लोमड़ी शेरवीर सिंह की गहन निगाह के तहत फैसले का इंतजार करते हुए अदालत के सामने खड़ी है। तुमने फिर अपनी चतुराई दिखाई है। शेरवीर सिंह दहाड़ते हैं। उनकी आवाज आंगन में गूंजती है। सलाख लोमड़ी कांपता है। उसकी आंखों में शरारत की एक झलक। मैं बस थोड़ा मजाक कर रहा था। अदालत सांस रोक लेती है। हवा में तनाव गहरा होता है, क्योंकि शेरवीर सिंह अपने अगले कदम पर विचार करते हैं। विशाल आकाश के नीचे शेरवीर सिंह का दरबार जीवन से गुलजार है। धूप पत्तियों से छनकर इकट्ठे जानवरों पर पड़ रही है। शेरवीर सिंह अपनी अदालत का निरीक्षण करते हैं। उनकी कठोर दृष्टि विविध सभा पर घूमती है। उनकी आवाज गूंजती और प्रभावशाली जीवंत वातावरण को चीरती है, ध्यान और सम्मान की मांग करती है। मजाक कभी कभी ठीक होते हैं। शेरवीर सिंह दहाड़ते हैं। उनके शब्दों में जंगल के कानून का वजन है। चालाकी अच्छी है, लेकिन इसका उपयोग सही जगह पर किया जाना चाहिए, वह घोषणा करता है। उसका भाव अटल है। शेरवीर सिंह के दरबार के विशाल आकाश के नीचे सलाख लोमड़ी अपने कुकर्मों के भार का सामना करता है। वह विनम्र खड़ा है, प्रार्थना में कसकर हाथ जोड़े हुए, जो उसके पूर्व चालाक व्यवहार के बिल्कुल विपरीत है। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने प्रतिज्ञा की, अब मैं अपनी चतुराई का उपयोग केवल दूसरों की मदद करने के लिए करूंगा। अदालत देखती है। हवा प्रत्याशा से भरी है और शेरवीर सिंह का मौन निर्णय। खुले आसमान के नीचे शेरवीर सिंह का दरबार प्रत्याशा से भरा हुआ है। हवा अनकही तनाव से भरी हुई है। शेरवीर सिंह मुस्कुराते हैं, जो शक्ति का एक इशारा है जो चिंतित भीड़ को शांत करता है। उसकी आंखें उसके सामने के दृश्य को देखते हुए मनोरंजन के संकेत से चमकती हैं। एक दयालु सिर हिलाकर वह अपना निर्णय सुनाने की तैयारी करता है। उसके फैसले का भार भारी है। ठीक है, आज तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी, शेरवीर सिंह ने घोषणा की। उनकी आवाज अदालत में गूंज रही थी। उसे एक मौका दिया जाता है, वह कहते हैं। उनके शब्द दया और अपेक्षा का मिश्रण है। घने जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी छनकर आती है, जो सलाख को रोशन करती है। एक लोमड़ी जिसे नया ज्ञान मिला है। सलाख की आंखें बुद्धिमत्ता से चमकती हैं, क्योंकि वह जीवंत फिर भी खतरनाक जंगल का सर्वेक्षण करता है। वह उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है। अब एक रक्षक, खतरे के किसी भी संकेत के प्रति उसकी इंद्रियां सतर्क हैं। जंगल के जानवर सलाख पर भरोसा करते हैं, जो आसन्न खतरों के खिलाफ उनके बुद्धिमान संरक्षक हैं। हरे भरे जंगल जीवन से भरपूर हरे रंग के आवरण के नीचे अपने रहस्य छुपाता है। चालाक लोमड़ी, एक चालाक मार्गदर्शक, चालाकी से भरे कदमों के साथ उलझे हुए अंडरग्रोथ को नेविगेट करता है। कभी एक मार्गदर्शक, कभी एक समाधानकर्ता। सालक की आंखें जंगल के ज्ञान से चमकती हैं। जंगल में हर कदम गहराई में जाने से खतरा और रहस्य दोनों का वादा होता है। घने चंदवा से धूप छनकर आती है, जिससे जंगल के फर्श पर धब्बेदार छायाएं पड़ती हैं, क्योंकि जीवन फिर से फूट पड़ता है। जीवन तितलियां विदेशी फूलों के बीच फड़फड़ाती हैं। उनके पंख हरे भरे पृष्ठभूमि के खिलाफ रंगीन कांच की तरह। बंदर बेल से बेल तक चंचल रूप से झूलते हैं। उनकी आनंदित चीखें पुनर्जीवित जंगल से गूंजती हैं। एक शानदार जगुआर चुपचाप झाड़ियों से गुजरता है। उसकी आंखें संतोष और शांति से चमक रही हैं। जंगल फलता फूलता है, जीवन की एक सिम्फनी, जिसे सलाख लोमड़ी द्वारा निर्देशित किया जाता है, जिसका नाम श्रद्धा में फुसफुसाया जाता है। सूर्य की रोशनी घने चंदवा से छनकर आती है, क्योंकि सलाख लोमड़ी सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठती है। एक हल्की हवा उसके फर को हिलाती है। अपनी ऊंची स्थिति से विशाल जंगल उसके सामने खुल जाता है। हरा भरा समुद्र क्षितिज तक फैला हुआ है। सलाख के होंठों पर एक सूक्ष्म मुस्कान खेलती है, जो एक नई शांति और समझ का संकेत देती है। उनकी आंखों में एक शांत प्रतिबिंब चमकता है, जो सीखे गए पाठों और स्वीकार की गई गलतियों का प्रमाण है। वह अपने अतीत से ऊपर उठ गया है, एक बुद्धिमान, अधिक दयालु लोमड़ी में बदल गया है, जो अपनी यात्रा से हमेशा के लिए बदल गया है।